गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ सिंह सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर 4 कारक पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, कारक का नाम सुनते ही हमें ये सुनाई देता है कि जो क्रिया को करने वाला होता है, जो हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कर्ता कोई कार्य करता है, उस क्रिया को वो करता है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने फिर रावण को मारा। किससे मारा? कि राम ने रावण को तीर से मारा। तो ये क्या होगी? ये इसमें राम ने रावण को फिर तीर से या बाण से मारा। तो ये इसमें एक चिन्ह है, एक विभक्ति, एक पर सर्ग आया है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि फिर इसमें ये जो की, ने, को, ये शब्द जो होते हैं ना, वो कारक चिन्ह के रूप में या परसर्ग के रूप में या विभक्ति के रूप में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम। देखो, संज्ञा नाम है, सर्वनाम नाम नहीं होता है। वह, वे, मैं, ये संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले का क्रिया से, किससे? क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द क्या होते हैं? कारक होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द क्या होते हैं? कारक होते हैं, है ना। तो देखिए, विशेष कारक के संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह अथवा परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। जिसे अपन कहते हैं ना, राम ने, ये ने क्या है? कारक चिन्ह है। रावण को, ये को क्या है? कारक चिन्ह है। तो इनको कारक चिन्ह भी कहेंगे, परसर्ग भी कहेंगे या विभक्ति भी कहेंगे, ठीक है ना। कारक का अर्थ क्या होता है? क्रिया करने वाला अर्थात कारक संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ते हैं। कारक क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनामों को किसके साथ जोड़ते हैं? क्रिया के साथ जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा हमने, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। कारक में, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कारक अर्थ क्या होता है? क्रिया करने वाला या संज्ञा या सर्वनाम के क्रियाओं के साथ जोड़ने वाला, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले कर्ता कारक, फिर नंबर कर्म यानी कर्ता का कार्य करता है। फिर करण को क्या कहेंगे? साधन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साधन। ये मुख्य है, ये अधिक चाहने वाला कर्ता, जिसको चाहता है। करण यानी कि साधन करता, जिस साधन से कार्य करता है। संप्रदान, जिसके लिए कार्य करता है। अपादान, कर्ता किसी साधन, किसी से अलग होने में संबंध बताइए, जिसमें कागे के धागे की। अधिकरण, जिसमें किसी का आधार होता है, उसके ऊपर खड़ा है या नीचे है, ऊपर है। और संबोधन, इसको किसी को बुलाया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है, हंसी, या इस प्रकार ये चीज़ें 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण या संबोधन कारक, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये 8 कारक हो गए। अब देखिए, तालिका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना।
8 भेद याद रखने हैं। अब देखिए तालिका में सबसे पहले कारक, फिर विभक्ति या परसर कहें या कारक चिन्ह कहें। कारक चिन्ह कहें और ये उसके उदाहरण के कार्य कहाँ करते हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्ता ने। अब कर्ता ने कहा है कि ज्योति ने एक गुड्ढा देखा। तो गुड्ढा किसने देखा? ज्योति ने देखा। ज्योति ने, ये चिन्ह हो गया। कर्म कारक, कर मैंने का चिन्ह क्या है? को। तो रोहित ने दीपांशु को बुलाया। रोहित कर्ता हो गया, दीपांशु कर्म हो गया। तो किसको बुलाया? दीपांशु को, है ना। फिर देखिए करण कारक। करण कारक में देखिए से, के द्वारा, से भी और के द्वारा भी है, ध्यान रखना। मनीषा चाकू से सब्जी काटती है। सुरेश कलम से, ये कलम से लिखता है। तो ये क्या, ये चाकू और ये कलम क्या, एक साधन है। क्या हो गया? साधन है, किसी से कार्य जो करता है। संप्रदान का या के लिए, मम्मी छोटू के लिए खिलौना लाई, है ना, के लिए आया। इसमें निस्वार्थ कार्य होता है। किसमें? निस्वार्थ कार्य होता है। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। अपदान कारक। अपदान में देखिए, अपदान से, अब देखो से करण में भी है और अपदान में। इसमें किसी साधन के द्वारा कार्य किया जाता है। कर्ता किसी साधन से कार्य करता है और कर्ता किसी से अलग होता है, ठीक है ना, अलग होने में। आम डाली से टूट गया, डाली से वो अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। मोंटू साइकिल से गिरा। तो इस प्रकार ये आ जाते हैं। संबंध कारक, काके की, रा रे री, यह मीरा का घर है। दशरथ का पुत्र राम है ना। इस प्रकार संबंध बताया जाएगा। इसी प्रकार देखिए अधिकरण। अधिकरण में देखिए कि अधिकरण जिसका मतलब आधार होता है। क्या होता है? अधिकरण यानी कि आधार, सरफेस। में या पर, पुस्तक मेज पर रखी हैं। पेड़ पर बंदर बैठा है, ठीक है ना। आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार कारक और विभक्ति चिन्ह कार्य करते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इसके उदाहरण और चिन्ह कार्य करते हैं, तो देखा गया। फिर अंतिम आते हैं संबोधन। संबोधन में हे, अरे, हाय ये कार्य करते हैं। फिर देखो ये संबोधन का चिन्ह है। इसको विस्मयादि बोधक भी कह सकते हैं। अरे, अरे इतना बड़ा सांप, तो ये प्रकट चिन्ह है। हाय, ठीक है ना। मैं बर्बाद हो गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, तो ये चिन्ह लग गया। विशेष देखिए, कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक के वाक्यों में विभक्ति या परसर के शब्दों के अंत में लगते हैं। कब? अंत में लगते हैं। जबकि संबोधन कारक में विभक्ति या परसर शब्दों के पूर्व लगते हैं। ध्यान देना, कर्ता से अधिकरण तक
जो विभक्ति उपसर्ग वो क्या करते शब्द के अंत में, जबकि संबोधन में शब्द के पहले। ध्यान देना। अब देखिए कर्ता कारक, कर्ता यानी ने, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी कि कार्य करने वाले का बोध, बोधिनी ज्ञान होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है ना। जैसे सुधा ने लेख लिखा, सुधा ने लेख लिखा, अब ने आया। ठीक है ना। तो इसमें परसर्ग कहीं है, विभक्ति कौन सी है? ने। क्या है? ने। ठीक है ना। और फिर कहाँ की भी रजनीश पूजा करता है, परसर्ग इसमें नहीं है। देखो इसमें चिन्ह नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उसमें कारक चिन्ह नहीं लगते हैं, फिर भी उसमें हमें पता रहता है। इसमें तो परसर्ग ने है, इसमें परसर्ग नहीं है। तो पहचान करने के लिए क्या करेंगे अपन? देखिए कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक तो परसर्ग सहित, यानी कि परसर्ग लगाया जाता है, लगाया जाता है। और एक परसर्ग रहित होता है, इसमें नहीं लगाया जाता है, इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। वाक्य की क्रिया से पहले, वाक्य की क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक कहलाता है। क्या क्या करना है कि क्रिया से पहले एक तो वर्ड कौन यूज़ करेंगे? कौन। एक वर्ड क्या यूज़ करेंगे? किसने। लगाकर प्रश्न करते हैं, फिर पता चलता है कि क्या कहना चाह रहे से उत्तर मिलता है, वो कर्ता कारक होता है। जैसे सुधा ने लेख लिखा, सुधा ने लेख लिखा, प्रश्न क्या करें? किसने लिखा। प्रश्न क्या करें? किसने लिखा। उत्तर क्या देंगे? सुधा ने। अब ये सुधा क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है ना। फिर दिया कि रजनीश पूजा करता है, रजनीश पूजा करता है, तो कहेंगे कौन। कैसा दिया है? कौन, हु, कौन पूजा करता है। उत्तर क्या देंगे? रजनीश। रजनीश क्या है? करता है। ये परसा रहित है, लेकिन करता तो ये है ना। ठीक है। विशेष देखिए, कर्ता कारक में ने परसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल, पास्ट, बीता हुआ समय, भूतकाल की सकर्मक, सकर्मक यानी कर्म, उसमें कर्म हो, उसमें कर्म होता है, उसमें क्या होता है? कर्म होता है, वो सकर्मक होता है, सकर्मक क्रियाओं के साथ होता है। और वर्तमान काल, वर्तमान काल में, वर्तमान काल और भविष्य काल, वर्तमान जो समय अभी चल रहा है और भविष्य काल जो समय अभी आगे आने वाला है, आने वाला समय और जो चल रहा है, जो चल रहा है, और भूत बीत गया है, बीता हुआ समय है ना। वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग
नहीं होता है। ठीक है ना, स्पर्श का प्रयोग नहीं होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको ढंग से वीडियो को सुनना है, समझना है और प्रश्न जो आए उनका आंसर ढंग से देना है। थैंक यू।